देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यानी एथिल एल्कोहल का निर्माण, कैसे एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ये परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है और वो भी भारी भारी नंबरों में। देखते हैं, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH होता है और इसका संरचना सूत्र देख लीजिए CCOH और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है। इसके एथिल एल्कोहल आखिर में होता क्या है, तो एथिल एल्कोहल ये कार्बन के श्रृंखला में जुटा हुआ OH संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यह एक कह सकते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसका अत्यधिक पेय पदार्थों के रूप में यूज किया जाता है, जैसे वाइन हो गया, अन्य भी पेय पदार्थ हो गए। एथिल एल्कोहल का उपयोग जैसे सुगंधित पदार्थों को बनाने में किया जाता है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना सेंट ऑन्ट या फिर परफ्यूम या फिर कोई लेडीज प्रोडक्ट बनाते हैं जो अत्यधिक महकने वाला होता है, तो उसमें एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं एथिल एल्कोहल का निर्माण। सर्वप्रथम एथिल एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, तो एथिल ब्रोमाइड से। एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का मतलब हम लोग हैलाइड, कोई भी हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे जब हम KOH यानी जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराए यानी एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C2H5Br प्लस में जलीय KOH, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराए हैं तो जो इसका Br है, Br को OH प्रतिस्थापित कर दिया है और इसका स्थान ले लिया है, इसलिए रिएक्शन के दौरान बन गया है C2H5OH, जिसे हम लोग एथेनॉल या एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अब प्लस में इसके अवशेष में क्या मिला है, तो KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। इसी के साथ एक और रिएक्शन और देख सकते हैं, अगर हम C2H5Cl यानी एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराते हैं तो ये भी C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल ही प्राप्त होता है। प्लस में इसमें बचा हुआ भाग है आपका NaCl, अर्थात NaCl को हम लोग बोलते हैं साधारण लवण। इसके बाद ये तो हम लोग की पहली अभिक्रिया थी जो बनाए हैं एथिल ब्रोमाइड से। इसी तरह एथिल एसीटेट से भी बना सकते हैं। एथिल एसीटेट से कैसे बनाया जाता है, जब एथिल एसीटेट की क्रिया जल से कराई जाती है तो यह अम्ल तथा क्षार के उपस्थिति में एसिटिक अम्ल प्लस में एल्कोहल देता है। एल्कोहल यानी एथिल एल्कोहल देता है। जैसे यहाँ पर CH3COOH C2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट प्लस ये जल है। अब यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये संयोग करेगा C2H5 और बना देगा एथेनॉल, प्लस में CH3COOH ये संयोग करेगा इस हाइड्रोजन से और बना देगा एसिटिक अम्ल। इस तरह से एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। एक और विधि है जिसका नाम है किण्वन। किण्वन विधि से भी हम लोग एथिल एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। किण्वन विधि, किण्वन का मतलब होता है जीवाणु को या फिर ऐसा यौगिक जिसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाए या जीवाणुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें जीवाणुओं द्वारा यौगिकों को बनाया जाता है उसको बोलते हैं किण्वन। या किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है ना, और उसमें उपस्थित जीव को क्या बोलते हैं, किण्वन। देखिए जैसे इसमें हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज यानी C6H12O6, इसको जाइमेस या ईस्ट से क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने के पश्चात बन जाता है उसका एथिल एल्कोहल, प्लस में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसके बाद देख लेते हैं इसका भौतिक गुण। भौतिक गुणों की बात करें तो इसका रंगहीन तथा मीठा, इसके जो भी यौगिक होते हैं वो रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं। इसके बाद स्वाद तीक्ष्ण, इसका स्वाद की बात किया जाए तो इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है ना। तीक्ष्ण का मतलब कह सकते हैं कड़वा होता है। कमरे का तापमान पर यह द्रव अवस्था में रहता है। अगर कोई पूछ दे कि कमरे के तापमान पर एथिल एल्कोहल कैसा रहता है तो द्रव अवस्था में रहता है। फिर इसके बाद देख लीजिए क्वथनांक, हमेशा बात की जाती है कि एथिल एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है, तो ये होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद
वायु में हल्की नीली ज्वाला, यानी जब इसको वायु में जलाया जाता है तो ये हल्की नीली ज्वाला के साथ जलता है, यानी इसमें से जो भी ज्वाला निकलती है वो नीला कलर की रहती है ना। इसके बाद रासायनिक गुणधर्म, यानी रासायनिक गुण या रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे यहाँ पर एथिल अल्कोहल की क्रिया हम सोडियम धातु से करा दी है। सोडियम धातु से करने के पश्चात ये क्या किया है, सोडियम हाइड्रोजन को भी स्थापित कर दिया और उसका स्थान ले लिया है, जिससे हाइड्रोजन अलग हो गया है ना। तो इस यहाँ से क्या बन गया है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा है, इसलिए इसमें यहाँ पर बना है सोडियम एथाक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन निकल गया है। ये जो एथिल अल्कोहल है एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप यह एथिल एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है, प्लस में जल भी देता है। जैसे CH3COOH ये हो गया हम लोग का एसिटिक अम्ल, C2H5OH ये हो गया एथिल अल्कोहल ना। इसको जब हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, ये अभिक्रिया में भाग न लेकर ये उत्प्रेरक का कार्य करता है ना, जिसके कारण ये क्या बनाता है, एथिल एसीटेट और प्लस में जल निकलता है। अब इसका उपयोग भी देख लेते हैं कि आखिर ये बनाया जाता है, तो इसका उपयोग भी कहीं न कहीं होता होगा। तो कहाँ जितने भी पेय पदार्थ बनाए जाते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में यही होता है। जैसे वाइन हो गया, ये बियर वुयर बनाए जाते हैं सब, तो उसमें इन कार्बनिक पदार्थों के विलायक में जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उसमें सब वो सब क्या है, इस विलयन में विलायक मिल जाते हैं ना। विलायक का मतलब कि वो दूसरे चीजों को अपने में मिला ले ना। इसके बाद टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी औषधियों बनाने में, यानी दवाओं बनाने के भी कार्य में आता है। इसके बाद ईथर, क्लोरोफॉर्म, रंजक और सुगंधित पदार्थों को बनाने में भी इसका कार्य किया जाता है। लास्ट है अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के रूप में यानी यह सभी क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टार्टिंग में है तो लास्ट में रहना चाहिए।